चलिए चलिए गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथ्स। आपके मैथ्स में हम लोग कर रहे हैं पेपर टू में कर रहे हैं हम लोग यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक विचित्र हल। ठीक है, लास्ट टॉपिक विचित्र हल यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन मैंने काफी सारे क्वेश्चन कराए, वो द्विघात समीकरण के थे। कल मैंने कराया उसमें जो है क्या था कि जो समीकरण में जो क्या थी, p की घात 3 थी। और अभी भी ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें समीकरण की घात जो है 3 है। 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि 8p क्यूब माइनस 27x इज इक्वल टू 12p स्क्वायर y। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं इसको इक्वेशन को नाम 1 दे रही हूँ। स्टार्टिंग में जो है इसको इक्वेशन नाम 1 दे रही हूँ। ठीक है, तो अब जो है इसका व्यापक हल जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, व्यापक हल ज्ञात करना है। तो देखेंगे कि समीकरण में जो है यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक x भी है और एक y भी है। तो x के लिए हल होने योग्य समीकरण है कि ये y के लिए हल होने योग्य समीकरण है, वो चेक करेंगे। अगर x के लिए हल होने योग्य समीकरण के लिए किया तो ये क्या होगा, 8p क्यूब माइनस 27 जो है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे नीचे जाएगा। और फिर जो है अवकलन करना जो है बहुत ही मुश्किल होगा। तो मैं क्या करूंगी, इसको y के हल होने योग्य समीकरण के तरीके से सॉल्व करूंगी। तो चलिए मैं जो है क्या करती हूँ कि पहले x से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 8x p क्यूब माइनस 27x इज इक्वल टू 12p स्क्वायर y। ठीक है, फिर जो है मैं क्या करती हूँ कि y इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 8x p क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 12p स्क्वायर, क्या आ जाएगा 12p स्क्वायर, और माइनस 27x अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 12p स्क्वायर। तो देखिए दो अलग अलग पद जो है आ गए हैं। ठीक है, जिनका अवकलन करना बहुत ही आसान है। अब जो है यहाँ पे 8 और 4 ये दोनों गए, तो यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा 2/3, और यहाँ पे जो है एक p स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा और रहेगा सिंपली आपके xp। और यहाँ पे जो है देखेंगे कितना आ जाएगा 9/4, ये जाएगा 9/4 और x/p स्क्वायर। तो देखिए y इज इक्वल टू जो है ऐसी समीकरण आपके आ गई है, y इज इक्वल टू ऐसी समीकरण आई है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसको भी नाम दे रही हूँ 2। ठीक है, इसको भी नाम दे रही हूँ मैं यहाँ पे 2। तो अब जो है क्या करेंगे कि जब भी इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी हो क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष जो है अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/3, यह आ जाएगा p प्लस एक्स dp अपॉन dx, माइनस 9/4 जो है वो बाहर रख सकती हूँ मैं, और यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट में लिख सकती हूँ कि 1/p स्क्वायर, पहले x का हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे माइनस क्या है, यहाँ पे p की घात कितनी है -2। ठीक है, अवकलन करना है तो ये हो जाएगा -2/p क्यूब और dp अपॉन dx। चलिए डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं हम लोग, x के सापेक्ष जो है अवकलन कर रहे हैं। इसको जो है दो तरीके से हल कर सकते थे, एक x के लिए हल होने योग्य के समीकरण के तरीके से या फिर y के, लेकिन y के अगर करेंगे तो ये बहुत ही आसान होगा। ठीक है, बहुत ही आसान होगा। तो ये जो मेथड है पहले जी की जो एक्सरसाइज है उसमें मैंने बहुत सारे करवाए हैं। ठीक है, तो ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी ने नहीं समझा है तो यहाँ पे फिर से वो समझ सकता है, और बहुत ही आसान है। तो अब जो है यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी p, तो मैं लिख दूंगी p इज इक्वल टू 2/3p प्लस 2x/3 dp अपॉन dx। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर भी जो है क्या हो जाएगा -9/4। ठीक है, -9/4,
और ये हो जाएगा 1/p², और प्लस यहाँ पे जो है देखेंगे कि ये हो जाएगा यहाँ पे 18/p³ dp/dx। वैसे भी इसमें से जो है हमको कॉमन लेना है, इसके साथ x भी आ जाएगा 2x, ठीक है 2x। अब मैं यूं करके इस ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देती हूँ, क्योंकि वैसे भी इसको मुझे क्या करना है यहाँ पे 9/4 1/p² और 2x/p³ dp/dx मैं रहने ही देती हूँ। फिर क्या करेंगे, p को इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है p को इस तरफ लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/3p माइनस p, तो कितना हो जाएगा -1/3 -1/3p, ठीक है p को इस तरफ लेके आए तो प्लस ये हो जाएगा 2x यहाँ पे 3 dp/dx माइनस 9/4, ठीक है 1/p² माइनस 2x/p³ dp/dx इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे dp/dx। तो देखेंगे कि यहाँ से जो है मैं क्या करती हूँ कि माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, तो ये मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा -1/3 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1/3 से भी कोई हमको काम नहीं है, तो ये हो जाएगा p -2x dp/dx। यहाँ पे क्या है 9/4 तो है ही। अब मैं क्या करूंगी कि इसका एलसीएम ले लेती हूँ, एलसीएम लूंगी तो ये आ जाएगा यहाँ पे p, यहाँ पे -2x, ठीक है dp/dx, और अपान क्या आ जाएगा यहाँ पे p³। अब जो है मुझे p³ यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं इसको भी कॉमन ले रही हूँ, तो देखो एक फैक्टर जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा 1/3p -2x dp/dx और -9/4p³, और ये हो जाएगा p -2x dp/dx, ठीक है। तो यहां से p -2x dp/dx फैक्टर कॉमन आ जाएगा, p -2x और dp/dx, ठीक है। माइनस को कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाहर भी जा सकता है, या फिर जो है आप इस तरह से लिख सकते हो, माइनस में भी लिख दो, क्योंकि वैसे ही इसको इग्नोर करना है, इसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। ये फैक्टर जो है किस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है प्लस में आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो हम लोग वैसे ही इग्नोर करने वाले हैं, तो हमें कौन सा फैक्टर काम में लेना है, ये वाला, तो p -2x dp/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है इज इक्वल टू 0। अब जो है p/2x dp/dx इज इक्वल टू 0 है, तो इस समीकरण को मैं सॉल्व करूंगी, देखेंगे कि किस तरह से ये हो जाएगा कि p -2x है dp/dx इज इक्वल टू 0, तो इसको जो है मैं क्या कर लूंगी, देखिए इस तरह से 1/2 dx/x माइनस dp/p इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको जो है मैं इस तरह से कर लूंगी 1/2 dx/x और इज इक्वल टू dp/p, ठीक है dp/p। अब जो है इसका मैं इंटीग्रेशन कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 log x 1/2 log k, जो कि कांस्टेंट हमें ऐड करना है, और इज इक्वल टू log यहाँ पे p, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे log रूट में x इंटू के, ठीक है, या kx लिखेंगे, यहाँ कांस्टेंट पहले लिखते हैं हमेशा, kx इज इक्वल टू log p, मैं सीधे डायरेक्ट लिख रही हूँ। आप जानते हैं कि इसको एक साथ कैसे लेना है, पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी सबके, x और k के ऊपर, ठीक है 1/2, तो मतलब कि दोनों का रूट हो जाएगा, और ये गुणा प्लस है तो ये गुणा में हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको,
अच्छी तरह से पता है कि ये कैसे लिखते हैं। तो P की वैल्यू क्या है यहाँ पे रूट के एक्स, P की वैल्यू क्या हुई रूट के एक्स। अब जो है इस रूट के एक्स की वैल्यू जो हम लोग समीकरण 2, जो मैंने समीकरण 2 लिखी थी उसमें हम लोग रखेंगे। तो चलिए लिखते हैं कि P का मान समीकरण 2 में रखने पर, P का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, P का मान समीकरण 2 में रखेंगे। और समीकरण 2 कौन सी है, y इज इक्वल टू, फिर से लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने मिटा दी है, 2/3 XP माइनस 2/3 XP माइनस यहाँ पे 9/4 और x/p²। तो चलिए यहाँ पे जहां पे भी P है वहां पे क्या रखना है रूट के एक्स। तो y इज इक्वल टू 2/3 x और ये हो जाएगा रूट के एक्स माइनस 9/4 ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ के एक्स आ जाएगा। जहां पे जो है x जो है कैंसिल हो जाएगा, x जो है कैंसिल हो जाएगा, और जो है इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी कि y इज इक्वल टू 2/3 x रूट के एक्स, ठीक है, रूट के एक्स माइनस 9/4 के, माइनस 9/4 के, ठीक है। अब जो है माना 9/4 के इज इक्वल टू सी। अब जो है यहाँ पे सी मैंने पहले नहीं लिया था, अब ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 9/4 जो है बड़ा नंबर है, अगर उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़े नंबर आएंगे। तो देखो किस तरह से इसको मैं इजी बना रही हूँ। तो y इज इक्वल टू 2/3 x रूट के एक्स माइनस सी, माइनस क्या हो जाएगा सी। तो ये हो जाएगा y प्लस सी इज इक्वल टू 2/3 x और रूट में के एक्स। क्या कर रही हूँ अब जस्ट जो है वैल्यू पुट करके यहाँ पे p की वैल्यू जो ये आई है इसको यहाँ पे रख के इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है वर्ग कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पर y प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 4/9 और ये हो जाएगा यहाँ पे x² और ये के x² और के x, ठीक है। अब जो है y प्लस सी का होल स्क्वायर और x क्या हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा 4k/9, लेकिन 4k 9/4k की वैल्यू कितनी है c, तो ये क्या हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा 1/c, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 9/4k इज इक्वल टू ये है c, तो ये क्या हो जाएगा 1/c, ठीक है। तो अब जो है ये c जो है उस तरफ चला जाएगा, तो c और ये y प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपके x³। तो देखिए अभी तक जो है ये क्या निकला है इसका व्यापक हल, ठीक है। तो समीकरण का व्यापक हल क्या है, ये जिसको नाम दे दी हूं 3, जो समीकरण का व्यापक हल है। तो अभी तक जो है मैंने क्या किया है, सिर्फ व्यापक हल ज्ञात किया है। यहाँ पे जो है अब मैं जो है इसका विचित्र हल यानी सिंगुलर सॉल्यूशन जो है फाइंड करूंगी, ठीक है, सिंगुलर। अब सेकंड पार्ट, एक पार्ट मैंने जो इसका पूरा कर लिया, एक पार्ट कौन सा है, यहाँ पे व्यापक हल ज्ञात करने का। और यहाँ पे एक ट्रिक क्या लगाई कि यहाँ पे ये जो बड़ा जो कांस्टेंट आ रहा था उसको एक ही नाम दे दिया सी, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो वहां पे जो है एक ही नाम उसको दे दिया। अब जो है हम लोग फिर से अपनी समीकरण जो है एक पे जाते हैं, ठीक है। जो हमारी समीकरण एक थी, तो मैं लिखती हूँ वापस से समीकरण एक जो है कौन सी थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिटा दी है। ठीक है, समीकरण एक अब कौन सी थी, 8p³
माइनस 27 इंटू एक्स इज इक्वल टू था 12 पी स्क्वायर वाई, 12 पी स्क्वायर वाई। तो समीकरण 1 का पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपके, देखेंगे ये होगा 24, ठीक है, 24 पी स्क्वायर, 24 पी स्क्वायर और यहाँ पे 0, ठीक है, 24 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और साथ में x तो है ही, ठीक है, यहाँ पे साथ में x तो है ही और इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 24 p, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 24 p, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 जो है दोनों तरफ से चला जाएगा, तो ये होगा p स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू p, यहाँ पे y सॉरी आ जाएगा y, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक p जो है वो कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा px माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सीधा ही ले रही हूँ, एक स्टेप जो है यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ मैं, ठीक है, इस टर्म को उस तरफ लेके आ रहे हैं, मैं सीधा ही यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा p इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा, अगर हम लोग p इज इक्वल टू 0 जो है हम अपने समीकरण में रखते हैं। अब क्या करना है कि ये मेरे पास ये समीकरण 1 है, ठीक है, ये समीकरण 1 है और समीकरण 3 तक इसको मैं नाम दे रही हूँ 4, इसको नाम दे रही हूँ 4, इन दोनों को मिला के मैं नाम दे रही हूँ 4। अब क्या करना है कि जब हम एक समीकरण का जो आंशिक अवकलन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर जो है उसमें इज इक्वल टू 0 रखकर जो है p का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, p का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो समीकरण में जो क्या करना है, जो हमारी दी हुई समीकरण से जो है क्या करना है, p का विलोपन करना है। तो समीकरण जो 1 और 4 में p का विलोपन करने पर, समीकरण 1 और 4 में p का विलोपन करने पर, p का विलोपन पहले जो है हमारा कौन सा है, p क्या है पहला 0, तो अगर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0, 27 यहाँ पे हो जाएगा x और ये हो जाएगा 0, यानी कि क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 0, क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 0। अब जो है हम क्या रखेंगे, p इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो देखेंगे कि 8 ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस 27 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि x जो है यहाँ पे 8 वाई क्यूब माइनस 27 एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, अपॉन एक्स क्यूब और साथ में x तो है ही और यहाँ पे हो जाएगा 12 वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, एक x जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि निकल जाएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपके 8 वाई क्यूब माइनस 27 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12 वाई क्यूब, ठीक है, 12 वाई क्यूब। तो यहाँ पे जो ये आ जाएगा 27 एक्स क्यूब प्लस 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है, 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अब जो है आपकी पी डिस्क, अब मैं क्या लिखूंगी, जब मैंने विलोपन कर लिया है, विलोपन करने के बाद जो भी हमें फलन मिलता है उसको हम लोग लिखते हैं पी डिस्क। तो ये हो जाएगा x इंटू 27 एक्स क्यूब प्लस 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू भी 0 आया है तो यहाँ पे जो है इसको मैं इस तरह से लिखूंगी, ठीक है। अब जो है यहां तक मैंने क्या किया कि समीकरण 1 का p
p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके उससे p का मान ज्ञात किया, फिर से p का मान समीकरण 1 में रखा और मैंने ज्ञात कर लिया p डिस्क। अब मुझे ज्ञात करना है c डिस्क। देखिए कितनी लंबी प्रोसीजर है। ये जो है क्वेश्चन कल तक तो अगर कल करते तो पूरा ही नहीं होता। अब समीकरण 2 जो कि मैंने मिटा दिया है तो मैं यहाँ पे वापस से लिखूंगी, जो कि मेरा था कि c y प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का c के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा y प्लस सी का होल स्क्वायर, c का हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2c y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y प्लस सी जो है एक बार बाहर आ जाएगा, तो y प्लस सी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, तो y प्लस सी और ये हो जाएगा y प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, एक जो है कौन सी आ रही है कि c इज इक्वल टू माइनस y और c इज इक्वल टू माइनस y बाय 3। तो अब जो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि इसको मैं नाम दे रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 4 दे दिया, अब इसको नाम दे रही हूँ 5। तो समीकरण 3 और 5 में 3 कौन सी थी, व्यापक हल वाली, ये वाली, ये समीकरण 3 थी मेरी। ठीक है, समीकरण 3 थी, तो ये समीकरण 3 और ये समीकरण 5 में जो है क्या करूंगी कि यहाँ पे c का विलोपन करूंगी। इसको नाम दे देती हूँ कि c इज इक्वल टू माइनस वाई और c इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 3, इसको नाम दे रही हूँ मैं 5। ठीक है, तो समीकरण कौन सी, समीकरण आपकी 3 और समीकरण 5 में c का विलोपन करने पर, c का विलोपन करने पर, तो पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि c इज इक्वल टू जो है y पुट कर लेते हैं, तो माइनस y पुट करें तो y और ये हो जाएगा y माइनस y देखेंगे और इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आपके आ जाएगा, यहाँ पर क्या करना है, c इज इक्वल टू माइनस वाई बाय 3 पुट करना है। ठीक है, तो फिर से लेते हैं समीकरण, माइनस y अपॉन 3, ये हो जाएगा y माइनस वाई अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस वाई अपॉन 3 और ये यहाँ पे हो जाएगा 2y अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो माइनस वाई अपॉन 3 और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और क्लियर है, देखो सेम आ रही है। अब आप जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो देख एकदम पता ही चल रहा है कि जो इक्वेशन पी डिस्क में आ रही है वही यहाँ पे आ रही है, आगे नेगेटिव साइन है और ये 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो ये आपके आ जाएगा कि 27, यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे पी डिस्क लिखना है। ठीक है, तो ये आपके आ जाएगा कि 27x क्यूब प्लस 4y स्क्वायर 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आपकी सी डिस्क जो है वो क्या आ गई, सी डिस्क आई, पहला तो x क्यूब आया साथ में और यहाँ पे उसके साथ में 27x क्यूब 4y क्यूब इज इक्वल टू 0 आया। ठीक है, तो अब दोनों ही यहाँ पे मेरे पास लिखे हुए हैं, पी डिस्क भी लिखा हुआ है और सी डिस्क भी लिखा हुआ है। अब मैं एनालिसिस करूंगी कि कौन कौन से जो है यहाँ पे कौन सा इसका विचित्र हल है और कौन से इसके बाह्य बिंदु पथ है। ठीक है, यानी इसका सिंगुलर सॉल्यूशन कौन सा है और इसका जो है एक्सट्रानियस लोकाई जो है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये मैं मिटा देती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है पी डिस्क इज इक्वल टू क्या होता है, फिर से मैं लिखती हूँ ई टी स्क्वायर सी। ठीक है ना, पी डिस्क जो होता है वो होता है ई टी स्क्वायर सी और यहाँ पे जो है मेरे पास आया है यहाँ पर ये x और 27x क्यूब और 4y क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 0, 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको जो है यहाँ पे ये कंटिन्यूटी में था, मिटा देती हूँ क्योंकि इसके बाद जो है सी डिस्क निकालने के बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, ये लिखना है।
और फिर जो है सी डिस्क भी लिख लेते हैं, जो कि होता है E(n²) C क्यूब, जो कि हमको मिला x क्यूब 27 x क्यूब प्लस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? ये वाला। दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? ये वाला। तो इसका विचित्र हल क्या हो जाएगा? विचित्र हल जो है, विचित्र हल होगा यहाँ पे कि 27 x क्यूब 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। और देखेंगे कि P डिस्क में जो है एक फैक्टर x है और C डिस्क में ऐसा ही x फैक्टर है जिसका जो है घात कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको उभयग्रह बिंदु पथ मिल रहा है, यानी कस्पिडल लोकस जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो उभयग्रह बिंदु पथ कौन सा मिल रहा है यहाँ पे हमें? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि एक फैक्टर जो है x यहाँ पे c, यानी कि एक ही फैक्टर होना, c क्यूब यानी कि 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है देखिए किस तरह से जो है हम लोग समीकरण मिलती है। पहले व्यापक हल ज्ञात करते हैं और व्यापक हल ज्ञात करने के बाद हमारी विचित्र हल की प्रोसीजर जो है शुरू होती है। ठीक है, विचित्र हल की प्रोसीजर शुरू होती है। और विचित्र हल की प्रोसीजर क्या है? देखिए एक शॉर्ट में जो है थियोरेटिकली मैं फिर से आपको बता दूं, ठीक है, फिर से आपको बता दूं कि किस तरह से ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ जनरली। ठीक है, जनरली जो है जो मैंने यहाँ पे काम किया है उसको मैं फिर से दोहराती हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगी, जनरली उसको सिखाऊंगी कि पहले मेरे पास एक अवकल समीकरण जो है दे रखी है। ठीक है, दे रखी है, इसको नाम मैं 1 दे दूं। फिर इस अवकल समीकरण का जो है p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूं और इज इक्वल टू 0 करके इसको नाम समीकरण 2 दे दूं और इन दोनों में से क्या करना है? p का विलोपन। जब p का विलोपन करूंगी तो मुझे यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे मुझे प्राप्त होगा ये p डिस्क विलोपन, जो कि मुझे क्या देगा? यहाँ पे p डिस्क देगा। ठीक है, फिर जो है मैं क्या करूंगी, मेरी जो समीकरण है उसका मैं व्यापक हल ज्ञात करूंगी, जिसमें से जो है p हट जाएगा और xy में कुछ पद होंगे और इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण में 3 नाम दूंगी। ठीक है, और इसी का जो है मैं क्या करूंगी कि c के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूंगी इज इक्वल टू 0 करके समीकरण 3 और 4 और समीकरण 3 और 4 में से c का विलोपन करेंगे और जो भी c का विलोपन करने के बाद जो भी फलन आएगा उसको हम नाम देंगे c डिस्क। ठीक है, c डिस्क। तो ये है आपकी जनरली जो है फाइंड करने की, विचित्र फाइंड करने की प्रोसीजर। ठीक है।